दंडकारण्य वन, जहां हर पेड़ में शांति झूमती है, सुनहरी धूप पत्तों से होकर धरती को चूमती है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सत्य, करुणा और धर्म के साकार रूप, जिनकी दृष्टि में ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण बसता है। ये है जनक नंदिनी सीता, पवित्रता, करुणा और धैर्य की मूर्ति, जिनकी कोमल मुस्कान से वन भी पावन हो जाता है और जिनके चरणों से धरती पर मातृत्व उतर आता है। ये हैं लक्ष्मण जी, अटूट भक्ति और सेवा के प्रतीक, जिनकी निष्ठा ने मर्यादा की रक्षा की और जिनका हर श्वास केवल राम नाम में विलीन है। दंडकारण्य की पावन भूमि पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का शांत जीवन प्रवाहमान है। लेकिन एक दिन वन में सीता जी के हरण के लिए रावण द्वारा भेजे गए मारीच नाम का मायावी राक्षस सुवर्ण मृग का रूप लेकर सीता जी के पास आता है। उसकी झिलमिल आभा ने सीता जी के हृदय में आश्चर्य जगा दिया। तब सीता जी ने उस स्वर्ण मृग को देखकर विनम्र स्वर में श्री राम से कहा, प्रभु, कितना अद्भुत है यह मृग। यदि इसे हम पकड़ सकें तो हमारे आश्रम की शोभा और बढ़ जाएगी। मृदुल मुस्कान के साथ श्री राम बोले, सीते, यदि तुम्हें यह मृग प्रिय है तो मैं इसे अवश्य पकड़ लाऊंगा। श्री राम मृग के पीछे तेजी से दौड़ते हैं, कदम मजबूत और ध्यानपूर्ण। श्री राम ध्यान से लक्ष्य साधते हैं, धनुष खींचा, आंखें स्थिर। हर गति में उनकी निष्ठा और मर्यादा झलकती है। श्री राम ने ध्यान से मृग पर तीर चलाया और हे राम, हे सीता की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। यह आवाज सुनकर सीता जी भयभीत हो उठी और तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, जाओ और प्रभु राम की सहायता करो। वन में चिंता और सतर्कता का माहौल फैल गया। लक्ष्मण जी तेजी से रेखा खींचते हैं, एक पवित्र रेखा जो सुरक्षा और मर्यादा की रक्षा करती है, और लक्ष्मण जी श्री राम की मदद के लिए चले जाते हैं। अचानक रावण भिक्षुक का वेश धरकर सीता जी के सामने आया, विनम्रता का दिखावा करते हुए भिक्षा मांगने लगा। वन में शांति के बीच एक अप्रत्याशित चेतावनी गूंज उठी। सीता जी भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा पार करती हैं। तभी रावण अपना असली रूप दिखाता है और एक भयावह पल में उन्हें पकड़ लेता है। जटायु ने यह भयानक दृश्य देखा और अपने साहस और धर्म के लिए रावण से युद्ध करने उड़ चला। वन में वीरता और संघर्ष का अद्भुत संगम छा गया। वीर जटायु ने पूरी शक्ति से रावण का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश रावण की क्रूरता से वह बुरी तरह से घायल हो गया। श्री राम और लक्ष्मण जी किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से कुटिया की ओर बढ़े। हर कदम में चिंता और सतर्कता झलक रही थी। सीता जी की खोज में श्री राम ने घायल जटायु को देखा। उनका हृदय दुख और चिंता से भर गया। जटायु ने गंभीर स्वर में श्री राम को बताया, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और मैंने अपनी प्राणों की आहुति देकर उनका विरोध किया। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े, हर ओर नजर दौड़ाते हुए सीता जी की खोज में। उनका हृदय चिंता और आशंका से भरा था। तभी भक्त हनुमान ने श्री राम को देखा। हृदय में श्रद्धा और आनंद उमड़ पड़ा। उनके दर्शन से वन में दिव्यता फैल गई। तब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाया। तेज हवा में उड़ते हुए वे सुग्रीव के पास पहुंचे। साहस और भक्ति की दिव्य अनुभूति हर ओर फैल गई। सुग्रीव और श्री राम ने एक दूसरे को देखकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनके मिलन में मित्रता और सम्मान की भावना झलक रही थी। सुग्रीव और श्री राम एक दूसरे की ओर देखकर मित्रता का भाव प्रकट कर रहे थे। श्री राम ने सुग्रीव को गंभीरता से स्थिति समझाई। सुग्रीव ने बताया, सीता जी ने अपने बहुमूल्य आभूषण आकाश से नीचे फेंक दिए थे। ये संकेत हमें उनके स्थान और स्थिति का पता लगाने में मदद करेंगे। श्री राम और लक्ष्मण जी गंभीरता से आभूषण को देखने लगे। श्री राम ने गंभीर स्वर में लक्ष्मण जी को बताया, ये सीता जी के आभूषण हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनका निरीक्षण करते हुए कहा, प्रभु, मैं इन सभी को पहचानने में असमर्थ हूं। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को ध्यान से दिखाकर कहा, यह सीता जी की पायल है। लक्ष्मण जी ने उसे पहचानते ही निश्चय पूर्वक कहा, हाँ प्रभु, अब मुझे यकीन हो गया है कि यह सीता जी की ही पायल है।
श्री राम ने गंभीर स्वर में लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, तुमने केवल यह पायल ही क्यों पहचानी? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, मैंने कभी माता सीता के मुख की तरफ नहीं देखा, परंतु प्रतिदिन जब मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूता था, मुझे उनकी पायल दिख जाती थी। श्री राम ने लक्ष्मण जी की संयम और विवेकता को देखकर हृदय से प्रसन्नता अनुभव की। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह झलक उठा। प्रेम और अपनापन व्यक्त करते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी को गले लगा लिया। वातावरण में भक्ति, सम्मान और पारिवारिक स्नेह की भावना गहराई से फैल गई। लक्ष्मण जी के दिव्य गुण अद्भुत हैं। उनका साहस, संयम और विवेक अद्वितीय है। आज भी हम उनके इस प्रसंग पर से अद्भुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए हम संयम की साक्षात मूर्ति समान लक्ष्मण जी के चरणों में शत शत नमन करें और